हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ एक कलेक्टिव टॉपिक है। ये टाइमलेस जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी की एनर्जीज़ किसी और के लिए होंगी। ये जो टॉपिक है हो सकता है ये सिचुएशन सबसे रेजोनेट ना भी करे, ठीक है, लेकिन जो लोग कनेक्शन में गिव अप कर चुके हैं, ठीक है, फॉरगिव करके आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए ये रीडिंग्स हैं कि यू विल मीट योर पार्टनर अगेन, कि क्या आप कभी अपने पार्टनर से दोबारा मिलेंगे। मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम एक क्वेश्चन का आंसर कर दें, मुझे 2 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ इस चीज़ को कि पर्सनल रीडिंग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप लोग मुझे यूट्यूब पे कनेक्ट करें, बायो में लिंक मौजूद है मेरे यूट्यूब चैनल का। वहाँ पे जो मैं लाइव सेशन करूँगी उसमें आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्दी टिकटॉक प्लेटफॉर्म से ही बहुत जल्द कर दूँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को टाइमिंग और डेट पता हो। और अगर टिकटॉक पे मेरा सेकंड पार्ट आने में देर हो जाए करे तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा। बाज़ दफ़ा रीडिंग एक्सटेंड हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे ये बताइए क्या मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर से दोबारा मिलेंगे। लास्ट शफल, ये कार्ड्स खुद ब खुद रिवील हुए थे, खुद ब खुद ही पॉपअप होके आ गए थे, तो मैं इनको लूँगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स से आपकी एनर्जीज शुरू हो रही हैं। इट्स मीन कि आप करंट एनर्जी में तो बहुत वर्कोहॉलिक हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगी कि इस वक्त करंट एनर्जीज़ आप लोगों की क्या हैं और इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी क्या एनर्जीज़ थी। आप लोगों का ब्रेकअप सेपरेशन किस बिना पे हुआ और इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले मैं चेक कर रही हूँ आपकी एनर्जीज़। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ अब कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से आपको सेपरेशन में जाना पड़ा। 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहला कार्ड मेरे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके बाद 3 ऑफ सोर्ड थर्ड पार्टी का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, द मून की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स है मेरे पास, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, टेम्परेंस, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखा जाए तो अभी तक मेरे पास लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, तमाम साइंस मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये था कि यू विल मीट योर पार्टनर अगेन, क्या आप अपने पार्टनर से दोबारा मिल सकते हैं। इट्स अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप दोनों इन फ्यूचर दोबारा से मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं अपने आप को टेम्परेंस की पोजीशन में लेकर आ रहे हैं। दोनों अपनी अपनी सिचुएशंस को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ठीक है। करंट सिचुएशन में मैं देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हुए हैं, लेकिन जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, जो आप डिप्रेसिव मूड में जाते हैं, तो माइंड के अंदर इस पर्सन का कहीं ना कहीं ख्याल ज़रूर आता है और वो ख्याल आपको खुशी नहीं देता, वो ख्याल आपको इस पर्सन की तरफ से दर्द ही देता है। आई थिंक इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप दोनों की माइंड की नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप दोनों एक्शन नहीं लेना चाहते। आप दोनों कहीं खुद भी एक दूसरे से मीटअप करने के मूड में नहीं हैं।
रीज़न्स क्या हैं? रीज़न्स ये हैं कि अगर हम पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की साइड से देखते हैं तो इस पर्सन को पता है कि अगर ये आपसे मीटअप करता है तो जो क्वेश्चंस आप इससे करेंगे उसका आंसर इसके पास नहीं है। जबकि इस सिचुएशन में रहते हुए जिस तरीके से इसने आपको अब्यूज़ किया, जिस तरीके से आपको ब्लेम आउट किया, जिस तरीके से इस पर्सन ने आपसे कॉर्ड्स कट किए, मैनिपुलेशन की, माइंड गेम्स खेले, तो इस पर्सन को जिस तरीके से आप अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से आपकी तरफ मैं देख रही हूँ कि नेम, फेम, स्टेबिलिटी आया है और जो चीज़ें तमाम टूट के बिख रही थी और आपने दोबारा से समेट के अपने आप को दोबारा से एक ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सनैलिटी बना लिया है, तो इस पर्सन को ये पता है कि जब क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला शुरू होता है तो अगर आपकी साइड से जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जवाब इसके पास नहीं होंगे, जबकि अगर ये पर्सन आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप हर इसके क्वेश्चन का आंसर विद क्लैरिटी के बिल्कुल साथ दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो अभी मुझे यही नज़र आ रहा है। जबकि ये पर्सन शायद आपकी तरफ से किसी ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है मेरे पास, कि उस शख्स को पता है कि वो जो कुछ आपके साथ इस कनेक्शन में करके गया है तो इस पर्सन का मुंह ही नहीं है कि ये आपके सामने आ सके, आपको कोई ऑफर कर सके, क्योंकि इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में रहते हुए जिस तरीके से मैस क्रिएट किया है आपकी लाइफ में, तो आपकी इंटेंशन यही है कि इस पर्सन से तो दोबारा सामना ना ही हो। जबकि जिस तरह आपको ये रिलेशनशिप हैप्पीनेस देता था, खुशी देता था, लेकिन जिस वक्त आपका ब्रेकअप पीरियड हुआ और आप आइसोलेशन में गए, आपने हाईली इंट्रोस्पेक्शन किया कि व्हाट इज दिस, ये क्या था, मैं ये क्या कर रहा था या मैं ये क्या कर रही थी। ये पर्सन किसी तरीके से किस तरीके से ये पर्सन मेरे साथ माइंड गेम खेलता रहा, इसने किस तरीके से मुझे दुनिया से अलग किया, इस पर्सन ने किस तरीके से मुझे दुनिया से कट करके अपने ऊपर को डिपेंडेंट किया, उसकी तमाम हकीकत वर्ड टू वर्ड आपके ऊपर रिवील हुई। रीडिंग को और मज़ीद एक्सटेंड करेंगे सेकंड डेक से, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, टेम्परेंस भी है, 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दूसरी तरफ की अगर मैं एनर्जीज देखती हूँ तो इस पर्सन का माइंडसेट ये रहा, जिस तरीके से इसने आपको 2 सिचुएशन में जगल किया, इस पर्सन का माइंडसेट आपके साथ ये रहा है कि अगर ये आपको छोड़ भी देता है, ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आप इसके बगैर तो सांस ही नहीं ले सकते। तो अगर ये छोड़ने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में जब कभी भी दोबारा लौटेगा तो उस वक्त आप जिएंगे, आप उस वक्त सांसें लेना शुरू करेंगे और ये जिस तरह चाहेगा, जिस कंडीशन पे चाहेगा, जिस टर्म एंड कंडीशन पे चाहेगा, ये आपको अपने साथ रखेगा और आप इसको हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, क्योंकि इस इंसान ने सेंस कर लिया था कि आपकी खुशी इस पर्सन के साथ है। बट करंट सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से आपने टेबल टर्न कर दी, इसकी इंट्यूशन ने कहीं इसको बताया है, इसको कहीं ना कहीं से जो भी आपके मुतालिक इसके पास खबर पहुँच रही है, तो इसको ये रियलाइज़ हो गया है कि जिस तरीके से आप फ्लरिश हुए हैं, जिस तरीके से आपको इस पर्सन ने अपनी लाइफ में रखा, तो अब जिस तरीके से आप फ्लरिश कर गए हैं, अब आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है।